गिलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं गिलांचल टाइम्स। गिलांचल टाइम्स की पूरी टीम अपनी चुनावी सफर पर निकल चुकी है। जी हां, वक्त हो चला है गांव की सरकार बनाने का। पंचायत चुनाव 2021 बिहार में होने को है। आचार संहिता लागू है। ऐसे में हम लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, प्रत्याशियों से मिल रहे हैं, देख रहे हैं कि कितने चुनावी जुमले हैं, कितनी हकीकत है, कितना विकास हुआ है। ऐसे में अभी हम मौजूद हैं भागलपुर जिले के भंडारीडीह गांव और अरार पंचायत में, और यहाँ के भावी प्रत्याशी जयप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। चुनाव तो ये पहली बार लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में ये काफी लंबे समय से अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करते आ रहे हैं, लोगों के बीच में रहे हैं, और चल के उनसे जानते हैं कि आखिर इतने लंबे समय से जन सेवा करने के बाद चुनाव लड़ने के पीछे का उद्देश्य क्या है। चुनाव लड़ने का उद्देश्य मेरा है कि आज मेरा पंचायत विगत 10 वर्षों से बाहरी उम्मीदवार के साथ था। 2015, 2010 में दूसरे पंचायत के आदमी यहाँ आकर के चुनाव लड़ते थे जी। और गांव के लोगों को या मेरे समाज के लोगों को, पूरे पंचायत को ये ग्लानि महसूस होता था कि पूरे पंचायत में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो कि मुखिया पद का उम्मीदवार हो सकता है। तो ये शब्द सुनते सुनते जब हम सेवा में थे तो उस समय मेरे साथ भी लाचारी थी कि हम उसका कोई जो है उपाय नहीं ढूंढ सकते थे। जब हम 2020 में जनवरी में सेवानिवृत्त हुए एसएसबी कॉलेज कहलगांव से जी। तो उस समय लोगों ने हमको प्रेरणा दी कि आप भैया आप गांव में जो है रहिएगा, तो क्यों नहीं आप मुखिया का चुनाव लड़ते हैं। तो हमने लोगों को कहा कि भाई सब दिन हम बड़े बरगद के साथ रहे हुए हैं। सदानंद बाबू से मेरा आज 40 साल का संबंध है। वो हमको भी अपना 5वां भाई ही मानते हैं, और जो मेरे गांव में काम था वो उन्हीं से कराते हैं। जब मैडम हम बचपन में आरआर हाई स्कूल मिडिल स्कूल में पढ़ते थे तो मेरे गांव में साइकिल आने का रास्ता नहीं था, और पूरे गांव में एक भी साइकिल नहीं थी। साइकिल खरीदने में लोग सक्षम थे, लेकिन रास्ता नहीं था। मैंने अपने प्रयास से और सदानंद बाबू की कृपा से इस छोटे से गांव में 2 तरफ से प्रधानमंत्री रोड लाए। छूटा बढ़ा जो गांव में रोड था वो विधायक निधि से अपने दरवाजे पर नहीं, बल्कि पूरे गांव में गली गली 4 फीट 3 फीट 2 फीट तक का जो है रोड जो है उनके विधायक निधि से हमने बनवाया। गांव में सामुदायिक भवन, गांव में जो है आपका रंगमंच, ये सब उन्हीं के सहयोग से आज बिजली आप देख रही हैं यहाँ। तो ये पूरा योगदान हमारे सदानंद बाबू का है, और प्रयास मेरा है। प्रयास हम करते थे, वो मेरे साथ भी जो है मैंने ऐसे जुड़े हुए थे, हम भी उनके लिए छोटे भाई थे। कभी कोई काम अगर गांव का, समाज का, किसी का अगर जो है कहते थे तो वो मेरे लिए जो है वरदान था कि वो तुरंत जो कह देते थे ठीक है हो जाएगा। मेरे पंचायत में ही एक फुलवड़िया ग्राम है, तो फुलवड़िया ग्राम का एक आदमी जो हमसे मिला कहलगांव में ही कि भैया मेरे गांव में जो है कुछ नहीं, जो है हमके क्या चाहिए भाई, एक सामुदायिक भवन। हमके अच्छा ठीक है, देखते हैं अगर चांस मिलता। ईश्वर के कृपा से तीसरे दिन ही जो है सिलेक्शन हो रहा था जो है कि कहाँ क्या बनना है। तो हम भी बैठे हुए थे, हम विधायक जी कहे कि फुलवड़िया में एक तो सामुदायिक भवन दे दिया जाए। तो बड़ा जोर से हंसे, बोले तुमको फुलवड़िया से क्या लेना देना है। हम बोले फुलवड़िया से लेना देना यह है कि वो मेरे पंचायत में है, तो तुमको पंचायत से क्या। हम कहे कि पंचायत से मेरे समाज में है, जैसे आप समाज करते हैं तो हम भी समाज को देखते हैं। तो लोग अप्रोच किया है हमको, बोले जाओ तुम कहते हो तो जो है हो गया। आज भी जो है फुलवड़िया ग्राम में काली स्थान के पास मेरे प्रयास से उस गांव का एक आदमी जो है मात्र जोगेंद्र मंडल था जिसने हमको प्रस्ताव दिया था, और आज उस गांव में जो है बिफोर मन कि हम कभी सोचे भी नहीं थे कि हम मुखिया का चुनाव लड़ेंगे, उस समय उस गांव में हमने जो है सामुदायिक भवन बनवाया। वैसे एक बात तो मैं भी आपसे सहमत हूँ कि एक छोटा कदम ही विकास की ओर बढ़ता है, तभी बदलाव आता है और तभी विकास होता है। ऐसे में आप छोटी छोटी प्रयास करते रहे, और ऐसे में बहुत चीज़ें आपने बदली, बहुत विकास करवाया आपने। जब
भी आप कदम उठाए तब आपको उससे के लिए प्रोत्साहन भी मिला होगा। हाँ, एकदम। लेकिन ऐसे में आप खुद चुनाव लड़ने आए हैं, जनता के बीच में उतरे हैं, जनता से कितनी उम्मीदें हैं? लगातार जनता के बीच में जा रहे होंगे, पंचायत के लोगों से रूबरू हो रहे होंगे, क्या लगता है क्या चुनावी हवा है अभी? फरवरी से ही हम चुनाव मैदान में उतर गए। जिस समय पंचायत चुनाव का नामो निशान शुरुआत हुआ था, तो हम पूरे पंचायत एक एक घर डोर टू डोर सभी लोगों से मिले। तो लगभग जो है सैकड़े 90% आदमी हमसे परिचित हैं, जेंट्स में, महिला में कुछ कम, जेंट्स में लगभग। चूंकि जो भी पंचायत के आदमी है वो भी जाते थे विधायक जी के यहाँ, तो विधायक जी के दाहिने या बाएं जयप्रकाश जो है रहता था, तो सब लोगों से उस मामले में परिचय। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन बड़े बट वृक्ष के बगल में थे, तो सब लोग ये देखते थे कि सदानंद बाबू का बहुत नजदीकी आदमी है, चाहे वह जो है पदाधिकारी हो या गांव ग्रामीण जो है हो। तो जब हम गांव घूरने लगे तो बहुत लोगों ने ये बताया कि भैया आप 2014 में एक ठो मेरा बड़ा काम किए थे। हम क्या थे? फलना फलना था, ये था, इतने था। मतलब किसी भी गांव में जाते हैं तो 10-5 आदमी ये कहने वाला हमको मिलता है कि आपने हमको फलाने समय में सहयोग किया था। बोले भैया हम तो भूल गए हैं कि हम सहयोग किए थे, चूंकि जो लोग आते थे, और मेरा एक प्रिंसिपल है कि मेरे यहाँ अगर दुश्मन भी आएगा तो हम उसका सहयोग करेंगे। ये प्रेरणा मेरे पिताजी का था, ये संस्कार था जो आप ये आज भी अपने पास मेरे पिताजी का ये संस्कार था। मेरा जो है पिताजी ने ये कहा कि बाबू तुम्हारे पास बहुत आदमी आता जाता। जब वो कहलगांव में उनके आंख का ऑपरेशन करवाए थे एनटीपीसी में, तो मेरे डेरा पर वो 15-20 दिन रुके थे। तो लोग को देखते थे, आ रहा है, जा रहा है, ये काम वो काम, तो बड़ा खुश होते, चूंकि उनका भी ये पूरे पंचायत में यही काम था। तो एक झा जी मेरे जो है सहकर्मी थे, उनको कहे कि झा जी हमरे वाला हालत जे प्रकाशर छे यहाँ कि आदमी आबे छे जाए छे, बड़ी जे छे हमरा खुशी हो रहलो छो कि हमरो कन 10 ठो आदमी आबे जाए छले, आ यहूँ देखे छे एकरा लंग आबे जाए छे। तो झा जी बोले कि एना बात। उसके बाद वो आने के पहले बोले कि बेटा दुश्मन भी तुम्हारे दरवाजे पर अगर आ जाए तो उसको भगाना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारे देश की ही परंपरा है। ये जो संस्कार आपके पिताजी ने आपको दिया है, अतिथि देवो भव, ये हमारे देश की ही परंपरा है। चाहे आप कहीं से भी आए, अगर हमारे दरवाजे पे खड़े हैं तो आपका स्वागत जरूर होगा। ऐसे में आपने ये कहा कि आप लगातार क्षेत्र में बने हुए थे। अगर हम महिलाओं की बात करें तो हमेशा से साइलेंट वोटर रहा करती हैं वो उनका मत उनके पति भी नहीं जानते, घर वाले भी नहीं जानते कि उनका मत कहाँ जाएगा। लेकिन ऐसे में साइलेंट वोटर्स को हटा दिया जाए तो जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, जो नौजवान हैं, जो चुनावी माहौल बनाते हैं, जो समझते हैं, उनसे आपको काफी उम्मीदें हैं। लेकिन ऐसे में ये बात बताएं, आपके गांव से नहीं, इस पंचायत से और भी प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, उनका भी यही कहना है कहीं ना कहीं कि जो इस पंचायत का मुखिया है वो कहीं दूसरे पंचायत से है, और जो कि इस पंचायत के लिए दुर्भाग्य की बात है कि अगर मुखिया ही यहाँ का नहीं होगा तो फिर काम यहाँ पे कौन करेगा। ऐसे में क्या लगता है आपकी जनता, अगर आप जीतते हैं, अगर जनता आपको चुनती है, तो कौन से मुख्य काम होंगे जो आप सबसे पहले कीजिएगा? मेरी इच्छा चुनाव लड़ने की एक ही जो है, मेरा तमन्ना है कि 40 साल से जो हम समाज का सेवा किए हैं बड़े आदमी के साथ रह के, तो मैं इस पंचायत को उस स्वरूप में दिखा दूं कि भागलपुर जिला या अन्य जिला में यह कहा जाए कि आरआर पंचायत भी कोई है। उसका एक कारण है कि मेरा पंचायत बहुत छोटा पंचायत है। पंचायत 12 वार्ड, 13 वार्ड, 14 वार्ड का होता है, और मेरा संजोग से पंचायत 8 वार्ड का है। 5 गांव है। 5 गांव है, और 5 गांव जो है सभी गांव में जो है सड़कें जो है गई हुई है, बिजली है, सब। तो पंचायत में जो है कुछ ऐसा काम करके दिखावे। आज जल नल योजना का काम होता है तो लोग जो है जल नल योजना कर दिया, नल है लेकिन जल नहीं है। तो हम पूरे पंचायत को उस स्वरूप में लाना चाहते हैं कि लोग यह बुझे कि एक आदर्श पंचायत जो है आरआर जो है भागलपुर जिला में नहीं बल्कि अन्य जिला में भी इसका उदाहरण बने। क्योंकि हम विकास को देखे हुए हैं, 40 साल से हमको विकास का अनुभव है कि विकास कैसे किया जाता है। तो उस अनुभव को हम अपने पंचायत में उतारना चाह रहे हैं। चूंकि अब हम फ्री हो गए, उस समय पूरे विधानसभा के लोगों से मिलते थे, अभी जब गांव में आके रहने लगे तो हम सोचते हैं कि मेरा पंचायत कैसे चमके, मेरी सिंगल जो है तमन्ना है। अच्छा, अपने पंचायत को एक आदर्श पंचायत और एक विकासशील पंचायत बनाने के लिए आपने कहा सड़क है, बिजली है, घर है लोगों के पास, लेकिन ऐसे में अभी भी आपके गांव की सड़कें पक्की नहीं है।
अभी भी आपके गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके पंचायत के अंतर्गत जिनको इंदिरा आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री योजना के तहत राशि नहीं मिली है, घर नहीं मिला है। ऐसे में जब आप मुखिया चुने जाएंगे, अगर जनता आप पर विश्वास करेगी, तो ऐसे में उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए जो बीच में भ्रष्टाचार होता है उसको कैसे आप हटाइएगा ताकि जनता तक सीधा सीधा लाभ पहुंचे? आज ये बता दें मैडम हम कि 20 साल पहले जिस समय इंदिरा आवास जी वीडियो के द्वारा डायरेक्ट दिया जाता था, इस गांव में हमने 20 आदमी को इंदिरा आवास दिलाया था, जिसमें 2 ब्राह्मण भी थे। तो बड़ा जो है यह लोगों के बीच में चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण को भी इंदिरा आवास दिला दिया। ये बात विधायक जी के तक गई तो विधायक जी पूछे कि तुम अपने गांव में सुनते हैं ब्राह्मण को दिए, हमके ब्राह्मण गरीब नहीं होता है, हमने दिया है। और 20 आदमी को उस जमाने में जिसमें 25,000 रुपया मिलता था, उस समय हम अपने गांव में 20 इंदिरा आवास बनवाए। आज जब पूरा जो है पंचायत घूरते हैं तो आंख में आंसू आता है। लोग के घर पर जब जाते हैं तो बैठने के लिए जो है छत नहीं है, छप्पर नहीं है। बहुत ऐसा गांव है जिसको आज भी वो इंदिरा आवास लेने के लिए 100% इंटाइटल है, लेकिन बिचौलियों के चलते या जनप्रतिनिधियों के चलते उनको इंदिरा आवास जो है आज भी मुहैया नहीं है। चाहे वह आर गांव हो, फुलबड़िया गांव हो, चाचे हो, सबका जो है घर, जब चूंकि हम 6 बार डोर टू डोर एक जो है घर घुरे हैं तो हमको एक घर का अनुभव है। अभी अगर लोग पूछेगा कि फलाने गांव में किस गली में गए थे तो मुझे यादाश्त है कि हम बता दें कि फलाने मास्टर के घर से गए थे, उसके बगल में नाद रखा हुआ था और उसके बगल से जो है खुड्डा गाड़ा हुआ था जो कि हम टप करके गए हैं, या कादा था उसको होकर के गए हैं। आज हरजन टोली जब हम घुरे तो हरजन टोली को देख करके काफी तकलीफ हुई। मेन रोड में जो है रोड बन गया, लेकिन गली में लोग आज भी कादा में चल रहे हैं। और हम खुद चप्पल अपने हाथ में लेकर के हरजन टोला में घुरे, चूंकि रास्ता संकीर्ण था और उसमें कादा था, और जाना अगर वहां हम नहीं जाते तो हमको हो सकता था कि जो है 100-200 मीटर जो है घूम के जाना पड़ता। हमके चलो कादा होकर के तब जाए, आगे जो है चापाकल होगा तो पैर धो लेंगे। इसलिए मेरी एक इच्छा है कि पंचायत में गरीब हैं लोग, लेकिन गरीबों को जो सुविधा सरकार मुहैया कराती है उन तक पहुंच नहीं पाता है। बिल्कुल, ये मुख्य समस्या है। और चूंकि हम 40 साल से इस सेवा को करते आ रहे हैं तो मुझे एक बार इच्छा है कि हमको जो है मौका मिलना चाहिए और अपने पंचायत का जनप्रतिनिधि होना चाहिए। बाहर जाने के बाद लोग पूछता है कि तोरा मुखिया के तो धुआ बेर छिके, उसमें शर्म महसूस होता है। आज 2 बार जो है जीता हुआ, चूंकि हम लोग सेवा में थे, कोई उससे लेना देना नहीं कि पंचायत में मुखिया हुआ, और इंटरेस्ट जानबूझ करके भी नहीं लिया जा सकता था, उसमें भी कारण था। लेकिन इस बार हम फ्री हो गए थे, हम सोचे कि नहीं, हमको खुद का चुनाव लड़ना है। जयप्रकाश सिंह जी का एक साफ कहना है कि जो इनके पास तजुर्बा है, जो इनके पास इनके 20 सालों का 40 सालों का जो इनका जन सेवा का सफर रहा है, अब इनकी उम्मीदें जनता से टिकी है, जनता पे इनकी नजरें टिकी है कि आखिर उन 40 सालों का जन सेवा का आखिर रिजल्ट क्या आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसे में जो इनका तजुर्बा राजनीतिक लोगों के साथ उठना बैठना हुआ है, काम कैसे होता है, विकास कैसे होता है, वो इन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि अरार पंचायत की जो जनता है वो जयप्रकाश सिंह को जनप्रतिनिधि बनाती है या नहीं। लेकिन ऐसे में जो इन्होंने अपना दृढ़ निश्चय ठान रखा है, जो ये बिना किसी उम्मीद के, जहां स्वार्थ होता है वहां सेवा नहीं होता, और 40 साल से जब ये निस्वार्थ सेवा करते आए हैं, तो अब तो रिजल्ट की बारी है, अब तो चुनाव की बारी है। जब ये चुनावी मैदान में उतरे हैं तो देखना ये होगा कि अरार पंचायत की जनता आखिर कितना सराहती है, कितनी इनसे उम्मीदें लगाती है, और ये कितनी उम्मीदों पर खरा उतर पाते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयप्रकाश सिंह जी। धन्यवाद मैडम। और एक बार हम इसमें जोड़ देना चाहते हैं लास्ट में कि ये पूरा गांव मेरा जो है, कोई ऐसा घर नहीं है, मैं बड़ा दावे के साथ कह रहा हूं, जिस पर मेरा एहसान नहीं हो, चाहे वह किसी कास्ट का हो, हरिजन का हो, मुसहर का हो, पासवान का हो, कुर्मी का हो, ब्राह्मण का हो। सब घर में जो मेरे पास गया है उसको हमने मदद किया है। सबसे ज्यादा मदद हमने किस में किया है? चिकित्सा में। पैर टूट गया, डॉक्टर के यहाँ खड़ा है, हाथ टूट गया, डॉक्टर के यहाँ खड़े हैं, डिलीवरी ऑपरेशन से होगा, डॉक्टर के यहाँ खड़े हैं। और इस काम में हमको डॉक्टर संजय सिंह कहलगांव के जो है डॉक्टर, और डॉक्टर पुष्प सुधा
ने जो योगदान हमको 20-25 वर्षों में दिया, जी जिसका कि हम उनका खास करके जो है बहुत बड़ा ऋणी है कि जिसको 50,000, 40,000, 30,000 लगना है, बोल दिए डॉक्टर साहब बहुत गरीब है, 10,000 से ज्यादा नहीं देगा, तो भैया ठीक है 10,000 देगा तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन हम कर मेरे गांव के नाम से अगर जान जाए कि ये भंडारी डी का जो है पेशेंट है तो वहां फर्स्ट एंट्री होता है। ये मेरे लिए जो है खुशी की बात है, क्योंकि हम भी किए हैं लोगों के लिए, उनके लिए भी किए हैं, तो वो आज भी वो निभा रहे हैं मेरा। इसलिए सबसे ज्यादा चिकित्सा में, अब शिक्षा में, चूंकि मैडम हम SSV कॉलेज में थे, तो मेरे गांव में जितने जाति के लोग हैं लगभग बच्चियां और बच्चे जरूर BA पास हैं, जो पढ़ने लायक थे। पंचायत में पूरे जो है जितना लोग जो है पढ़ने वाले थे, जो जाते थे SSV कॉलेज, तो एक बार जरूर पूछते थे कि जयप्रकाश बाबू कन्ना बैठे थे। चूंकि सब लोगों को, गार्जियन लोगों को बच्चे से मेरा परिचय नहीं होगा, चूंकि हम गांव से जो दूर थे, लेकिन बुजुर्ग लोगों को था, चलो जयप्रकाश बाबू लोग कोई दिक्कत नहीं होते। और सबको हम लोग ने उस 40 साल के दरमियान में सहयोग किया है। मैंने 19 प्रिंसिपल को देखा, सबसे बड़े महान प्रिंसिपल जो है संसारधर झा, जो कि भागलपुर जिला नहीं, उस समय दुमका और भागलपुर एक था, दोनों यूनिवर्सिटी, उस समय वो दबंग प्रिंसिपल में गिने जाते थे। उनके साथ भी हमको काम करने का मौका मिला, उनके घर पर जाने का मौका मिला। उनके बेटी के बरदुहारी में जयप्रकाश सिंह काश्यप गोत्र कह के उनके बेटी का बरदुहारी किया है। तो इतना नजदीकी इसलिए था कि चूंकि सब लोग, अगर हम साफ हैं तो किसी से मिले तो उनको लगा कि नहीं ये साफ है, और नहीं तो ऐसा जो है कतई किसी परिवार में नहीं होता। और मैं डंके के चोट पर कहता हूं मैडम, मैं जीतूं चुनाव या हार जाऊं, जो मेरा मिशन है सबको सहयोग करना, वो जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं सहयोग करता रहूंगा। अब आपने सही कहा, इनका शुरुआती शब्द जो एहसान था, वो एहसान नहीं, वो सहयोग होता है, जो आप अपने अपनों के लिए करते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए करते हैं, और लगातार ये 40 साल से लोगों को सहयोग करते आए हैं, मदद पहुंचाते आए हैं। उसे एहसान नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, आपने इतना लंबा समय अपने क्षेत्र में दिया, निस्वार्थ सेवा की, तो अब देखना ही होगा उसका फल क्या मिलता है। फिलहाल बने रहे केलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।